एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत से बड़ी खबर, कुंडली सिंघू बॉर्डर के रास्ते को खोलना शुरू किया गया। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर को बंद किया गया था। फ्लाईओवर के रास्ते में बनाए गए कंक्रीट ब्लॉक को तोड़ना शुरू किया गया। रास्ता खुलने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर भी जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत रास्ते को खोला गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं खोला गया था। अब इस रास्ते को भी पूरी तरह से क्लीन करने का काम जो है वो किया जा रहा है। जो कंक्रीट से यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक किया गया था, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लाईओवर के साथ लगते इलाके को भी अब यहाँ पर साफ किया जा रहा है, ताकि रास्ते को खोला जा सके। और आने जाने में जो लोगों को परेशानियों का सामना अब तक करना पड़ रहा था, 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा का ये बॉर्डर है। यहाँ पर पिछली बार अगर किसान आंदोलन की बात करें, जब दिल्ली में पड़ाव था किसानों का, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान रुके हुए थे, तब यहीं पर मुख्य जो मंच था किसानों का। और इसीलिए पहले से ही जब किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हुआ पंजाब से, तो उसके बाद यहाँ पर पहले ही कंक्रीट लगा दिए गए थे और पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था इस रास्ते को। लेकिन अब इस रास्ते को भी खोला जा रहा है, क्योंकि शंभू बॉर्डर से और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर के ये अब यहाँ पर, और जैसे ही वहां से किसानों को हटाया गया, तो यहाँ पर भी रास्ते को साफ करने का काम शुरू हो गया है। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ ताजा जानकारी, इस रास्ते को पूरी तरह से खोलने की प्रक्रिया की जा रही? जी बिल्कुल, देखिए अगर अतीत में जाए तो इतिहास का सबसे बड़ा जो आंदोलन है जो कुंडली सिंघू बॉर्डर पर चला था, और वो उनका अगर समय सीमा बताए तो करीब 13 महीने तक आंदोलन चला। इसको मद्देनजर रखते हुए जब प्रधानमंत्री ने जो 3 कानूनों को लागू किया था, उस चर्चा को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था किसानों की तरफ से। अब आपको बता दें, फिर से कुछ कमियां रह गई थी। प्रधानमंत्री ने वापिस वो कानून ले लिए थे, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब ने फिर से वो आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया था। आंदोलन जो है वो पंजाब के बॉर्डर पर जो नाकाबंदी हुई थी, उसी तरह पर जो दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर कुछ नाकेबंदी हुई थी, जो कि दिल्ली जाने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर रहती थी, दिल्ली प्रशासन की भी और हरियाणा की भी। अब जो है दिल्ली सिंघू बॉर्डर को खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में लगता है कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, और ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली जो लोग जाते थे वो इस चीज को लेकर परेशान रहते थे, जो घंटों जो जाम लगा रहता था, उससे राहत मिलेगी। और दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो कुंडली क्षेत्र पड़ता है, उससे भी काफी प्रभावित जो फैक्ट्री एरिया है, और लोग जो है दिल्ली से आना जाना दिन का लगा रहता है। अगर सोनीपत और हरियाणा की बात करें तो जो दिल्ली से व्यापार जो है वो करीब 70 से 80% जो लोगों का रुझान रहता है। उसके मद्देनजर रखते हुए जो आज एक बड़ी कार्रवाई जो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जो सरकार की तरफ से की जा रही है, जिन बॉर्डरों को खोला जा रहा है, जिसमें से एक सिंघू बॉर्डर भी जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक पड़ता है, तो यहाँ पर सभी तैयारी जो है प्रशासन की देखने को मिल रही है, और लगातार बॉर्डर को खोलने का प्रयास जारी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो हरियाणा के जो लोग थे वो काफी इस चीज को लेकर परेशान थे कि जो दिल्ली की तरफ जाते थे और घंटों जाम लगा रहता था। सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली की देश की राजधानी के जहाँ सिंघू बॉर्डर जो कुंडली है, वहां पर जाम लगातार देखने को मिलता था। जहां किसानों का एक पोल थी जो काफी बड़ी पोल थी, जो कि प्रधानमंत्री ने जो 3 कानून वापिस लिए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए जो पंजाब से जो किसानों ने शुरुआत की थी, और आज जो है वो सभी बॉर्डर खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि कुंडली जो वासी है उनको। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लाजपत। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सोनीपत की हैं, और सिंघू बॉर्डर पर जो कंक्रीट वहां पर लगाया गया था, रास्ता रोका गया था, उसको भी अब पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, खोला जा रहा है।